तो भाई लंका लग गई है क्योंकि हम लोग जाए थे गजब मोमोज वाले के भाई के यहाँ पे, बाइक से जा रहे थे और बीच रास्ते में क्या हुआ, हमारा टायर जो है ख़राब हो गया। इसकी जो हमारा जो था बैरिंग वो टूट गई है और जो हमारा मैकेनिक भाई है वो लेने गया है। अब देखो कितना टाइम लगता है। टाइम था 4 का और 4:35 अभी यहीं पर ही हो गए हैं। तो देखते हैं भैया पहुँचने के बाद क्या सीन है क्या नहीं है, कितना टाइम लगता है, बाकी खर्चा कितना था वो हम आपको बताते ही हैं। ख़राब हो गया, आधा घंटा यहाँ पर लेट हो गया हम लोग। 5 मिनट लगेगा, पहुँच जाएंगे। वहाँ पे पी लो ना, वरना फिर वहाँ पे को अलग से बोतल लेनी पड़ेगी। मुझे बता था, मैं ले ही गया था अच्छे से, मेरे को भी याद बताया नहीं तूने। मुझे क्या पता था कितना टाइम लग जाएगा यार, तूने बोला 1 घंटे में पहुँच जाएंगे तो उस हिसाब से चल रहा था। मुझे खुद लगा था कि एक नहीं मैक्सिमम तो मैक्सिमम 1.5 घंटा लग जाएगा। मैं 1.5 घंटा मान के चला था मैक्सिमम, क्योंकि मैप में हमेशा 1.5 घंटे दिखाता है इस टाइम पे। 1.5 घंटा लग जाएगा पहुंचने में। तो ये भैंस कितने हो गए, 2 घंटे होने वाले हैं ना। दे देगा यार वैसे वो, तो भाई पैसे एडवांस दे दी ना हमने। वीडियो बना के डाल दूँगा उसकी। 40K सब्सक्राइबर्स है, कोई ना कोई तो लपेटे में आ ही जाएगा, इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं बोल रहा भाई ऐसा ऐसा ना बोल, शुभ शुभ बोल के दे दे। ₹200 जाएंगे। हाँ क्या कह रहा है, कर सकते हैं मैं तो लड़ जाऊँगा। बोलो भाई मैं तो टाइम पर ही आया, देख लो मैं तो वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखो यार, लक्ष्मी नगर आ गए हैं हम और अब हम जा रहे हैं गजब वाले की यहाँ पर। बताना तंदूरी बता तो दिया, उसमें 1 दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी, ₹200 देकर। लेकिन 1 सेकेंड, पहले बुकिंग करना पड़ता है। वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, वो नंबर पे व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप पे QR कोड डाला हुआ है, वहाँ पर पेमेंट कर देना है। जो पेमेंट करा देना वहाँ पर शेयर कीजिएगा, बोलिएगा हमें कि हमने ऑफर परचेज कर लिया है, कभी आना है, वो आपको गाइड कर देंगे कि आज आना है या कल आना है। अनलिमिटेड है वापस 99 का फरवरी तक चला, उसके बाद हम लोग सोचते थे आएंगे और 199 कर दिया। एक प्लाट आटा वाले पैक कर देंगे और 100 रुपये कर दो आप। भाई मैं नहीं अच्छी आ रही है। मतलब जो 3-4 लड़कियां हैं तो तुरंत देख के पहचान ले भाई, ये मैंने देखा नहीं। जो लौंडा था डब्बा रखोगे तो सिल्वर मत डालिएगा, क्योंकि जगह पे फट जाएगा वो थोड़ा टाइम पर। तंदूरी अपने पास अचारी है, ग्रेवी है, मलाई है, अफगानी है। पनीर में देखने को 190 पनीर का 190। ग्रेवी में हमारे पास प्रॉपर तंदूर नहीं है।
ये है वेज तंदूरी, कौन से वाले पता नहीं कौन से वाले, बस मोमोज हैं। अब खा के देखते हैं कैसे लगेंगे। और मेरा दोस्त बेचारा भाग रहा है कैमरा से हमारी दूसरी प्लेट है, ठीक है, पनीर मलाई मोमोज की। और भाई हम लोग देखो एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, हाइजीन, वैल्यू फॉर मनी। क्या यहाँ पर मतलब खाने की जो है वो सच में ठीक है या नहीं, क्वालिटी मतलब एक तरीके से, ठीक है। और बाकी जो भी होगा मैं आपको एंड में बताऊँगा, ठीक है। भाई चलो दूसरी प्लेट शुरू करते हैं। सो भाई चल दिए हम अपने घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका, तो हम लोग फटाफट घर निकलते हैं। और लास्ट प्लेट जो हम लोगों ने खाई थी उसकी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, उसकी कोई फ़ोटो वगैरह भी नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे थे। तो भाई अब चलो यहाँ से पहले निकलते हैं फटाफट, और जब थोड़ा सा रास्ता खाली हो तब हम बात करेंगे। तो भाई देखो मैं 3 चीज़ें लेके चल रहा हूँ, ठीक है। पहली बात है क्वालिटी, दूसरी बात लूँगा कि भाई साहब यहाँ पे जो हम लोग खा रहे हैं क्या वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। 200 रुपये अगर हम लोग दे रहे तो क्या सच में वो 200 रुपये देने लायक हैं या नहीं। और तीसरी बात है हाइजीनिक, क्या ये हाइजीनिक वे में सब कुछ बना रहे हैं या नहीं बना रहे। सबसे पहले मैं बताता हूँ हाइजीनिक वाला ही मामला। देखो भाई हाइजीनिक वाले मामले में मैंने एक चीज़ बहुत बार नोटिस करी है इनके यहाँ पर, कि लोग जो भी खाना बना रहे थे या फिर जो भी कुछ ये डाल रहे थे, जो भी कुछ ये जैसे भी कर रहे थे, वो सभी लोग बेयर हैंडेड कर रहे थे। ये लोग बिल्कुल भी किसी भी टाइप के ग्लव्स या फिर कोई और मटेरियल का यूज़ नहीं कर रहे थे अपने हाथों को कवर करने के लिए, कि चलो भाई उस मटेरियल को यूज़ करके ये लोग अपने हाथों को कवर करें गंदे होने से, और फिर जब भी कुछ बना रहे हैं या पका रहे हैं तो उसके लिए वो दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब हाइजीनिक तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी। अगर आप लक्ष्मी नगर के, मैं बोलता हूँ मिनिमम 10 किलोमीटर के अंदर रहते हो तो हाँ वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 10 किलोमीटर से बाहर हो, वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं है। वैल्यू फॉर मनी में दूसरा पॉइंट ये है कि अगर 10 किलोमीटर के अंदर ही हो रहा है, अगर आपने कम से कम 3 प्लेट मोमोज खाएं तभी आपके पैसे वसूल होंगे। अगर 3 प्लेट से कम खा रहे हो पैसे आपके वसूल बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब इसके बाद है क्वालिटी। भाई सच बता रहा हूँ, क्वालिटी के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं बहुत जगह के मोमोज खा चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक अपने घर के आसपास वाले जो मोमोज होते हैं वो इससे ज़्यादा बेटर लगे टेस्ट के मामले में। पहली चीज़ तो ये कि ये लोग मोमोज जो देते हैं उसमें ग्रेवी बढ़िया देते हैं, नो डाउट, लेकिन मोमोज का जो टेस्ट तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता अच्छा। इसको मैं बोलूँ कि भाई क्या लाजवाब टेस्ट है, वाह, मैं तो यहाँ पे ही खाऊंगा बस और कहीं जाऊँगा ही नहीं खाने, तो वो चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो 200 रुपये का एक प्राइस टैग लगा रहे कि भाई 200 रुपये दो अनलिमिटेड खाओ, ऐसा नहीं है। 200 रुपये वो दो जो एडवांस बुकिंग में होते हैं, उसके बाद 100 रुपये आपसे ये अलग लेंगे एज अ सिक्योरिटी की। अगर आपने गलती से भी जो आपकी आखिरी प्लेट है उसमें मोमोज या फिर अगर आपने ग्रेवी भी छोड़ दी तो आपसे ये वो 100 रुपये ले लेंगे और ये उसको रिफ़ंड नहीं करेंगे, क्योंकि इनका एक सो कॉल्ड कहना है कि भाई हम फूड की वेस्टेज नहीं होने देंगे। तो ये एक चीज़ है जो भाई ये लोग नहीं बताते हैं कहीं पर भी, नहीं ये कहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने वहाँ पे हल्का सा भी कुछ भी छोड़ दिया ग्रेवी में, इवन प्याज भी छोड़ दी, तो ये आपको 100 रुपये नहीं देंगे, ठीक है। अब इसी में एक और चीज़ है, ये लोग डालते हैं कि इनके पास 31 या 32 टाइप की वैरायटीज़ है मोमोज़ की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोमोज़ की वैरायटी इनके पास मुश्किल से 4 ही है। पहले तो हो गया नॉर्मल, ठीक है, जो हमारे वेज होते हैं, दूसरे पनीर वाले, तीसरा हो गया पनीर में ही इन्होंने क्या कर दिया, कॉर्न डाल दिया, मतलब जो मकाई के वो नहीं होते, तो वो हो गया, ठीक है। और एक चौथा जो है वो इन्होंने रख दिया आटे वाले मोमोज़। बस ये 4 वैरायटीज़ है। इसी में ये लोग क्या करते हैं, कुरकुरे बनाने के लिए कुरकुरे कर दिए, बाकी जो तंदूरी वाले में ग्रेवी डाल दी, तो बस यही चीज़ है। मलाई वाले में थोड़ा सा वो क्रीमी कर दिया, यही है, बाकी इनके पास वैरायटी ज़्यादा नहीं है। चौथी बात इसी में एक और है, वो ये है कि भाई इनका जो स्टाफ है स्टार्टिंग में बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग जब गए थे बहुत अच्छा था, और हम लोगों को लगा था कि हम लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई 4 प्लेट खा पाएंगे, लेकिन नहीं, 2 प्लेट आराम से खा ली, तीसरी प्लेट भी मैंने आराम से खाई थी। मेरे दोस्त को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो भाई जैसी तीसरी प्लेट हम लोगों ने ली, जो इनका वो था स्टाफ, उसका बोलने का बिहेवियर पूरी तरीके से भाई चेंज, वो पूरी तरीके से रूड बिहेवियर
हो गया तो उस बंदे का बहुत ही रूडली बात कर रहा था, जो कि क्लियरली समझ में आ रहा था। भाई ये भी याद रखना, ये लोग रूडली भी आपसे बिहेव करेंगे। इवन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी जो लास्ट प्लेट में ग्रेवी वगैरह छोड़ोगे तो बिल्कुल भी ये शर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ये किसी बात की ये मतलब ये नहीं करेंगे कि अरे चलो भाई थोड़ा सा रहेगा तो कोई 100 रुपये दे दो उनको, नहीं देंगे वो। 100 रुपये ले लिए तो या तो पूरा ख़त्म करो या फिर अपने 100 रुपये जो है वो भूल जाओ। दूसरी चीज़, शेयरिंग अलाउड नहीं है। एक मोमोज से लेके एक सिंगल प्याज तक की कोई भी टाइप की किसी भी टाइप की शेयरिंग यहाँ पे अलाउड नहीं। अगर शेयरिंग हुई तो वो 100 रुपये तो लेंगे, ऊपर से 100 रुपये एक्स्ट्रा दो कि 200 रुपये इनके यहाँ पे एक तरीके से तो पेनाल्टी है कि शेयरिंग अगर हुई तो। इसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे खाने की जगह सही नहीं है। एक नॉर्मल कमरा है, वहाँ पे कोई फ़ैन वगैरह नहीं है, वहाँ पे कोई हवा का कुछ मतलब है नहीं। तो वहाँ पे अगर आप अभी जा रहे हो खाने तो मत जाना, गर्मी बहुत होगी, आप ज़्यादा कुछ नहीं खा पाओगे। सर आप नॉर्मल प्लेट लो तो खाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई यही था मेरा टोटल रिव्यू गज़ब मोमोज़ का, जो कि मैं सच बताऊं भाई मैं किसी भी टाइप का कोई भी मैंने यहाँ से इनसे बातचीत नहीं की। इनको ये तक नहीं पता था कि भाई मैं कोई मतलब यूट्यूबर हूँ या फिर मैं कोई ऐसा व्लॉग वगैरह बना रहा हूँ, जिसकी वजह से इनकी जो एक ट्रू आइडेंटिटी है वो निकल के आया। बाकी अगर आप रील्स में देखोगे तो इतना अच्छा दिखाते सबको, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको विथ प्रूफ सब चीज़ें दिखाई हैं। हाँ, कुछ चीज़ों की जो ऐसे रूडली भी बात करना या फिर जो बाकी चीज़ें थी वो सब ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वो मुझे खुद ही नहीं पता था कि एक सडन वे में हो जाएगी। तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था और कैमरा नहीं ऑन था, शायद इसी वजह से इन लोगों ने वो रूडली बिहेव करा भी, वरना अगर शायद होता ऑन कैमरा तो इनका वो नेचर हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई उसको देख कर आपको क्या लगता है। और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है तो आप जाके गज़ब मोमोज़ के मैप्स पर जो रिव्यूज़ है उस पर भी जाके आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके के डेली व्लॉग्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। देख कितना अच्छा लग रहा है, देख रहा है, ला 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 ला।